नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक जासूस बनने वाले हैं, एक बिजनेस जासूस। और हमारा मिशन कंपनियों की असली कीमत का पर्दाफाश करना। तो सबसे पहले एक पहेली सुलझाते हैं। एक तरफ है स्टॉक की कीमत जो हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती है, और दूसरी तरफ है उस बिजनेस की अपनी असली कीमत। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? यही तो असली सवाल है ना? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बिजनेस जासूस बनना पड़ेगा। और देखिए, हर जासूस के पास एक टूल किट तो होती ही है। हमारे केस में हमारा सबसे बड़ा हथियार है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आखिर ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी बिजनेस को पूरी तरह से, मतलब अंदर बाहर से समझने का एक तरीका है। इसमें हम सिर्फ स्टॉक की कीमत नहीं देखते, नहीं, हम ये देखते हैं कि कंपनी पैसा कितना बना रही है, उस पर कर्ज कितना है, और सबसे जरूरी, भविष्य में बढ़ने के चांसेस कितने हैं। मतलब पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी जांच का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि इस फंडामेंटल एनालिसिस का असली, इसका मेन गोल है क्या। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक है स्टॉक की कीमत, ये तो बस मार्केट के मूड यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हर पल बदलती रहती है, आज कुछ कल कुछ और। लेकिन दूसरी तरफ होती है कंपनी की आंतरिक कीमत, या जिसे हम फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं। ये बताती है कि कंपनी अपने दम पर, अपनी कमाई और अपने फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से असल में कितनी कीमती है। तो एक जासूस के तौर पर हमारा काम एकदम साफ है। पहला, स्टॉक की फेयर वैल्यू पता करना। दूसरा, ये देखना कि मार्केट में वो स्टॉक अपनी फेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा। और तीसरा, इसी जानकारी के बेस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक मजबूत केस तैयार करना। चलिए अब केस को आगे बढ़ाते हैं। अब वक्त है सबूत इकट्ठा करने का, और हम शुरुआत करेंगे पहले तरह के सबूतों से। ये वो सुराग हैं जो आपको नंबर्स में नहीं बल्कि कंपनी की कहानी में मिलेंगे। देखिए, कोई भी अच्छा जासूस सिर्फ एक तरह के सबूत पर भरोसा नहीं करता। केस को सॉल्व करने के लिए दो तरह के सुरागों की जरूरत होती है। पहले हैं क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक सुराग, जो कंपनी की कहानी बताते हैं, उसका विजन कैसा है, मैनेजमेंट में कौन लोग हैं। और दूसरे हैं क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक सुराग, जो हमें सीधे सीधे हार्ड नंबर्स यानी आंकड़े देते हैं। और एक मजबूत केस बनाने के लिए हमें दोनों ही चाहिए। ये जो क्वालिटेटिव सुराग है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जासूस गवाहों से पूछताछ करते हैं। हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कंपनी पैसा कमाती कैसे है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केट में इसकी ऐसी क्या खास बात है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है, कंपनी को चलाने वाले लोग कितने काबिल हैं, और हाँ, जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रही है उसका फ्यूचर कैसा है, कहीं वो इंडस्ट्री ही तो नहीं डूब रही। तो कहानी तो हमने समझ ली, अब बारी है नंबर्स की। अब हम फॉलो करेंगे मनी ट्रेल को, यानी पैसों के निशान का पीछा करेंगे। यही हमें कंपनी की तिजोरी के राज तक ले जाएगा। हमारी जांच में पहला दस्तावेज है इनकम स्टेटमेंट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये बड़ा सीधा सा हिसाब देता है एक खास पीरियड में कंपनी ने कितना खर्च किया, और आखिर में बॉटम लाइन क्या रही, प्रॉफिट या लॉस। अगला सबूत है बैलेंस शीट। ये किसी एक दिन पर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक्सरे जैसा है। इसमें तराजू के दो पलड़े होते हैं। एक पल्ले पर कंपनी की सारी संपत्ति यानी एसेट्स, और दूसरे पल्ले पर उसके सारे कर्ज यानी लायबिलिटीज, और शेयर होल्डर्स का पैसा यानी इक्विटी। और ये तराजू हमेशा बैलेंस में रहता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो कुछ भी है वो या तो कर्ज लेकर खरीदा गया है या फिर मालिकों के पैसे से। सिंपल। और तीसरा और बहुत जरूरी दस्तावेज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ट्रैक करता है कि बिजनेस के अंदर और बाहर असली कैश, मतलब नकद पैसा, कितना आ जा रहा है। देखिए, कागज पर प्रॉफिट दिखाना एक बात है, लेकिन अगर हाथ में कैश ही नहीं है तो कंपनी अपने छोटे मोटे खर्चे, अपने बिल्स कैसे चुकाएगी? इसलिए कैश इज किंग, राइट? तो अब हमारे पास सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन एक अच्छा जासूस सिर्फ सबूत देखता नहीं, उनकी बारीकी से जांच करता है। और इसके लिए हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालेंगे, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है फाइनेंशियल रेशियोज। सबसे मशहूर जासूसी टूल में से एक है पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये रेशियो बस ये बताता है कि मार्केट में लोग कंपनी के हर एक रुपए की कमाई के बदले उसे कितने रुपए की वैल्यू दे रहे हैं, मतलब कमाई के मुकाबले कीमत कितनी है।
तो इस PE रेशियो से हमें क्या पता चलता है? इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों की तुलना में सस्ता है या महंगा। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। हाई PE का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है। हो सकता है मार्केट को उस कंपनी से एक भविष्य में बहुत तेजी से ग्रोथ की उम्मीद हो। हमारा अगला जासूसी टूल है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका काम है ये पता लगाना कि कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए खुद के पैसे पर कितना निर्भर है और उधार के पैसे पर कितना। सीधा हिसाब है। तो ये रेशियो एक तरह की वार्निंग लाइट है। ये हमें बताता है कि कहीं कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज के बोझ तले तो नहीं दबी है, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा रिस्क। हाँ, ये भी सच है कि कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे बैंकिंग ज्यादा कर्ज लेना बिजनेस का हिस्सा होता है, तो हमें इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब तक हमारे पास कहानी भी है और नंबर्स भी, क्वालिटेटिव सुराग भी हैं और क्वांटिटेटिव भी। अब एक जासूस की तरह इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने का वक्त आ गया है। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हम एक फनल की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बड़े लेवल पर पूरी इकोनॉमी की हालत देखते हैं, फिर जूम इन करके उस खास इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं जिसमें हमारी कंपनी है, और आखिर में फनल के सबसे निचले हिस्से में हम उस एक कंपनी के हर गुणात्मक और मात्रात्मक सुराग की गहराई से जांच करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग चीजें हैं। इसे ऐसे याद रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस की सेहत देखकर बताता है कि क्या खरीदना चाहिए। ये लंबी रेस के घोड़े चुनने जैसा है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स और पैटर्न देखकर ये बताता है कि कब खरीदना या बेचना चाहिए। ये अक्सर शॉर्ट टर्म मूव्स के लिए होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सब सिर्फ स्क्रीन पर चढ़ते उतरते चार्ट्स को देखने का खेल नहीं है। ये एक बिजनेस को उसकी जड़ से उसकी आत्मा को समझने की कोशिश है, और फंडामेंटल एनालिसिस का असली सार भी यही है। तो अब जब जासूसी के सारे औजार हमारी टूलकिट में आ चुके हैं, तो सवाल बस एक ही बचता है, हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन किस कंपनी पर होगी?